चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी चालू करते हैं अपन लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 तो देखो, लेक्चर नंबर 4 तभी देखना अगर आप लेक्चर नंबर ए मतलब बेसिक का पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर देख चुके हो। अब ये किनको देखना है? बेसिक के 3 लेक्चर। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उनको देखना है। क्या? जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो बेसिक का लेक्चर नंबर 1 देखना, बेसिक का लेक्चर नंबर 2 देखना, बेसिक का लेक्चर नंबर 3 देखना। ठीक है, तो ही आगे बढ़ना। ठीक है, लेकिन जिसको इंटीग्रेशन आता है उसके लिए यही पहला लेक्चर है। ठीक है ना, वो पहले 3 लेक्चर वो डायरेक्ट स्किप करना, पहले लेक्चर यही है। यहाँ से ओरिजिनल लेक्चर चालू हो रहा है अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्या? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या चालू कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपन चालू कर रहे हैं। तो ये चालू करने से पहले इसमें अपन सबसे पहले चालू करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या चालू करेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डीई मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डीई मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार लिख के देता हूँ, लेकिन बार बार नहीं लिख के देंगे। ठीक है, डीई मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब होता है डीई। ठीक है, तो देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले 3 लेक्चर में प्रोवाइड किया हूँ जिसमें बेसिक इंटीग्रेशन है, जो आपको ये लेक्चर के लिए रिक्वायरमेंट है। वो ये सारे चैप्टर मतलब ये सारे लेक्चर्स पढ़ने से पहले आपको वो बेसिक आना चाहिए। अगर वो बेसिक आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप जाके देख लो। ठीक है, ओरिजिनल में लेक्चर चालू हो रहा है यहाँ से। इस चैप्टर का नाम है, देखो ध्यान से आरो की तरफ, इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पता रहना चाहिए? डिफरेंशियल इक्वेशन पता रहना चाहिए। क्या पता रहना चाहिए? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पता रहना चाहिए? डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? देखो ध्यान से, मैं जो बोलता रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान से सुनना। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, ये 2 लेक्चर आपने ढंग से कर लिए। क्या बोला मैंने? आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, ये जो 2 लेक्चर आपने अच्छे से कर लिए तो 100%, क्या 100% 6 मार्क आपको मिल जाएगा। 6, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो 3 मार्क तो कंफर्म मिल जाएगा। कितना मार्क्स मिल जाएगा? 3 मार्क। कुछ ना कुछ तो लिख लोगे आप, 0 नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? 0 नहीं मिलेगा। कौन सा लेक्चर बोला मैंने? बेसिक के 3 लेक्चर। ठीक है, वो स्किप कर लिए, समझ लो आपको इंटीग्रेशन आता है, आपने 3 लेक्चर स्किप कर लिए। आप ये लेक्चर देखो ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन से, और कल का लेक्चर देखना। आज एक अपलोड कर रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन माई लैपटॉप की चार्जिंग के ऊपर है ना। चार्जिंग अगर लैपटॉप की चार्जिंग कितनी है 46% तो हो जाएगा, है ना। मेरे लैपटॉप की चार्जिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितने देर तक लेके जा सकता हूँ। ठीक है, आओ, ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब होता क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और अपन चालू करने वाले हैं यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन 100% 6 मार्क के लिए आता है। क्या बोला मैंने? एक क्वेश्चन 100% 6 मार्क्स। ठीक है, आओ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन, क्या बोला, सुनो ध्यान से, ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स आते हैं। क्या आते हैं? डेरिवेटिव्स आते हैं। क्या आते हैं? डेरिवेटिव्स आते हैं। डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई मतलब वाई होता है, याद करो, वाई होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स होता है वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद आया? अरे याद आया क्या? लिखते ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई किसके ऊपर डिपेंड रहता है? एक्स के ऊपर। ये क्या, y कौन सा वेरिएबल है? y है डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? y है डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है? x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये आपको याद नहीं रहा तो भी चलता है ना, कि y एक्स के ऊपर डिपेंड है कि नहीं है। देखो y इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखूँ तो देखो y की वैल्यू x से डिसाइड होंगी, है ना। देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 मिलेगी। मतलब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूँ वैसे मेरे को y की वैल्यू मिलती रहेंगी। इसीलिए y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर डिपेंड है। और x किसके ऊपर डिपेंड है? क्या नहीं, x तो अपने आप ऊपर है। x की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी लो, लेकिन x की वैल्यू जो भी लेंगे तो अपने को क्या मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी। इसलिए y कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन x, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स की टर्म आती है। ऐसा इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स की टर्म आती है, उसको क्या बोलेंगे अपन?
उसको बोलेंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन बोलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है? अरे डायरेक्ट मत सोचो, डायरेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अरे देखो इसमें डी वाई बाई एक्स के दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? नहीं। अगर मैं डी वाई बाई एक्स की जगह पे अगर मैं ऐसा लिखूँ डी एक्स बाय डी वाई, तो क्या है होगा? हाँ, यहाँ पे फिर x क्या होगा? जो ऊपर है ना वो रहता है डिपेंडेंट, और जो नीचे रहता है वो क्या रहता है? इंडिपेंडेंट। वो क्या रहता है? इंडिपेंडेंट। क्या है बात समझ में आई? क्या है बात समझ में? अब एक बार देखो ध्यान से, एक बार देखो ध्यान से देखो। अगर मैं लिखता हूँ, देखो ध्यान से ना, डी वाई बाय डी एक्स, तो ऊपर जो भी रहेगा वो रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या रहेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। और नीचे जो भी रहेगा वो रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ब्लाइंडली, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ कि डी एक्स बाय डी वाई, ऊपर क्या है? एक्स, तो एक्स क्या रहेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वाई क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है बात समझ में आई? क्या है बात समझ में? ठीक है, तो अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के ऊपर। फिर से आओ, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। कौन सा इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डेफिनेशन ध्यान से सुनो। ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आते हैं, ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आते हैं उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या आते हैं? डेरिवेटिव। क्या आते हैं? डेरिवेटिव्स आते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताओ मुझे, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। नहीं, क्यों नहीं? अरे इसमें डेरिवेटिव कहाँ है? इक्वेशन नंबर 2। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? x प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4। हाँ है। क्यों है सर? देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, डेरिवेटिव दिख रहा है, तो है। गुड। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है? डी एक्स बाय डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2। हाँ है। क्यों है सर? देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे भी दिखता है, जहाँ पे भी दिखता है उसको अपन बोलने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलने वाले? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है? डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, या फिर डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, या फिर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ है। क्यों है सर? देखो डी एक्स बाई डी वाई दिख रहा है, तो समझ में आया। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें अपने को डेरिवेटिव्स दिखते हैं, उस इक्वेशन को बोलेंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? ऐसा इक्वेशन जिसमें अपने को डेरिवेटिव्स दिखते हैं उसको अपन बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आई? हाँ। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? 5 क्वेश्चन। डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 2। सोचो जरा। हाँ है। क्यों है? अरे भाई डेरिवेटिव डिफरेंशियल डी दिख रहा है ना, डी 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 डी, ठीक है, तो डेरिवेटिव दिखा, dx दिखा। dx कब आता है? जब डेरिवेटिव हो। तो dx प्लस dy इज इक्वल टू 2, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नहीं मत बोलना ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है बात समझ में आई? क्या है बात समझ में आई? अब इससे ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो आओ, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन अब फेयर में लिखना, उसके साथ 2-3 एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिटेल में लिखना। डिफरेंशियल इक्वेशन, द इक्वेशन which contains the derivative term, which contains the derivative terms of dependent variable with respect to independent variable is called as डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्टकट में ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या रहता है? डेरिवेटिव रहता है, उसको अपन बोलने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल, 2 एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल नंबर 1, डी वाई बाय डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2। एग्जांपल नंबर 2 ये है, हाँ है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये है क्या? हाँ है, डेरिवेटिव दिखा। नंबर 4 क्या ये 3, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स दिखते हैं, उसको बोलेंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो आओ नेक्स्ट, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी पता रहना चाहिए। अब सर बोलो, आप बोलोगे सर पेपर में तो नहीं पूछता, आप क्यों पढ़ा रहे हो? लेकिन भाई नहीं, आप इंजीनियर्स हो, है ना, कोई टीचर बनेगा। इंजीनियर कभी इंजीनियर बनता है क्या? देखो एक बात ध्यान से रखना, इंजीनियर कभी इंजीनियर नहीं बनता, वो बहुत गिने चुने लोग बनते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर आईटी के सेक्टर में जाएगा,
यूपीएससी एमपीएससी बनेगा, यूपीएससी एमपीएससी में जाएगा, पीएसआई बनेगा, आईपीएस बनेगा, पुलिस बनेगा, रेलवे में जाएगा, लेकिन एक इंजीनियर कभी इंजीनियर बनता है क्या? नहीं, है ना। और आप केडीके कॉलेज में हो मैक्सिमम स्टूडेंट अपने, है ना, तो केडीके कॉलेज के इंजीनियर इंजीनियर बनते हैं क्या? नहीं। कोई डोमिनो वाला बनेगा, डोमिनो पिज्जा वाला बनेगा, कोई प्लम्बर बनेगा, कोई एस्ट्रोनॉट बनेगा, कुछ न कुछ बनेगा, लेकिन इंजीनियर बनेगा क्या? नहीं। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में लेके जाता हूँ, ऑर्डर और डिग्री पढ़ा रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को ऑर्डर एंड डिग्री की, पेपर में पूछने वाला है क्या? नहीं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। क्यों पता रहना चाहिए? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि अगर आप लेक्चरर बन गए या फिर टीचर बन गए मेरे जैसे, है ना, मैं इंजीनियर नहीं हुआ, मैं पहले क्लियर करके दे रहा हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, है ना, टीचर बन गए या फिर लेक्चरर बन गए, तो आपको पता रहना चाहिए। आप स्टूडेंट को क्या बोलोगे? मेरे को नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना, आपको नॉलेज रहना चाहिए। हो सकता है कि कोई आईआईटी में पढ़ा है फ्यूचर में, है ना, आईआईटी वालों को पढ़ा है, जेई वालों को पढ़ा है ना, तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। एमटेक करोगे आप लोग तो ठीक है, आपको पता रहना चाहिए, इसलिए अपन इस चीज़ सब ले रहे हैं, ठीक है। चलो आओ आगे, अब ऑर्डर और डिग्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया होगा, इसमें आप डिटेल में नहीं जाते ज़्यादा, इतना सिलेबस पीछे रह जाएगा आप, ठीक है। तो आते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सिंपल है, हाँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मैं सिंपल बोल रहा हूँ तो क्या सच में सिंपल है? हाँ, अगर मैं सिंपल बोल रहा हूँ तो सच में सिंपल है। अब देखो ध्यान से, ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालेंगे? क्या बोला मैंने? ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो, चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए मैं ऑर्डर और डिग्री पहले क्लियर करवा के दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर, उसके बाद में डिग्री मतलब क्या होता है, मैं एक लाइन में बताने की कोशिश करता हूँ, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की, लेकिन समझ में आएगा। ऑर्डर मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव के ऊपर जो भी अपने को ऐसा दिखता है, देखो ध्यान से, हाँ ध्यान से देखना, एक होता है डी वाई बाई डी एक्स, और एक होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और एक होता है डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, बराबर है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे वन होगा और यहाँ पे भी क्या होगा? वन होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। कौन सा ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है बात समझ में आई? एक स्क्वायर रहता है, स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दो जगह पे टू टू दिख रहा है, यहाँ पे एक टू दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक टू दिख रहा है, यहाँ पे एक टू दिख रहा है, मतलब ये कौन से ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। कौन से ऑर्डर का? सेकंड ऑर्डर का। और ये कौन सा ऑर्डर का है भाई? देखो ध्यान से, ये कौन सा ऑर्डर का है? ये है थर्ड ऑर्डर का। कौन से ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का। अब डिग्री, अब डिग्री, ठीक है। क्या ऑर्डर समझ में आया? क्या ऑर्डर समझ में आया? अब आओ डिग्री। डिग्री मतलब, अब आओ सबसे पहले, हाँ, अगर इसमें सिर्फ डी वाई बाय डी एक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? कुछ नहीं, मतलब वन। इसका पावर कुछ नहीं, मतलब कितना है? इसका पावर भी क्या है? वन। ये जो पावर है ना, ये जो पावर है, पावर, हाँ, पावर को बोलेंगे अपन डिग्री। पावर कितना है? वन। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? वन। क्या है बात समझ में? क्या बात समझ में? जो भी पावर रहेगा उसको अपन बोलने वाले हैं डिग्री। क्या बोलने वाले हैं? डिग्री। फिर से आओ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसका होल टू द पावर सेवन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? सेवन। तो इसका ऑर्डर कितना है? ये अपना ऑर्डर, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है टू, और ये क्या होगी? अपनी पावर। पावर है ना, पावर मतलब क्या होती है? डिग्री। डिग्री कितनी है? सेवन। क्या है बात समझ में? ऑर्डर कितना है? टू, डिग्री कितनी है? सेवन। और मैं आने का हुआ, मेन चीज़ के ऊपर आने का ही हूँ। फिर से आओ, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर का पावर 100। देखो का पावर बोल रहा हूँ ना, बताओ ये कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव है? इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? 4। ऑर्डर कितना है? 4। और डिग्री कितनी है? डिग्री है 10। डिग्री कितनी है? 10। तो सर इतना सिंपल है, तो आप तो बता रहे टफ है। अब आओ ना मेन, मैंने सिर्फ एक ही टर्म ली थी, अब बहुत सारी टर्म लेता हूँ। अब आओ, अब आते हैं डेफिनेशन क्लियर, ठीक है। अब आता हूँ मेन, ऑर्डर, ये ले आपको लिखना, ये लिखना है ना, वो वाला नहीं लिखना था। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से चालू कर रहा हूँ मैं अपनी डेफिनेशन, वो तो सिर्फ बेसिक था, वो डेमो था। अब चालू कर रहा हूँ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखा ध्यान से, एक इक्वेशन लिख रहा हूँ ना मैं, डी फाइव वाई अपॉन डी एक्स फाइव का पावर 2 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का पावर 100 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का पावर 7 इज प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब बोलता है कि फाइंड ऑर्डर
एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस पूरे इक्वेशन की, अब देखो ध्यान से ना, इस पूरे इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। ये पूरे इक्वेशन की क्या निकालनी है अपने को? ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब होंगे आप कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ध्यान से, अब मेरे बातों की तरफ ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं लाइव क्लास में रहता हूँ तो आपको अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगे, वक्त लग सकता है, मेरा हाथ की मूवमेंट उतने अच्छे से आने की, एक्सीडेंट हुआ तो हाथ की मूवमेंट आने की है। तो अब देखो ध्यान से मेरे तरफ, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन से सुनो। अब भाई पहले एक टर्म पे आओ, इसको ऑर्डर कितना है 5, डिग्री कितनी है 2, इसको ऑर्डर कितना है कुछ नहीं मतलब 1, डिग्री कितनी है 100, इसको ऑर्डर कितना है 2, डिग्री कितनी है 7। क्या ये आंसर ऐसे इतने बार लिखेंगे? नहीं, अगर एक इक्वेशन है तो उसका सिर्फ एक ऑर्डर रहेगा और उसका सिर्फ एक डिग्री रहेगी। क्या बोला मैंने? एक ही ऑर्डर रहेगा और एक ही डिग्री रहेगी। अब रहेगी एक मतलब 1 नहीं, एक ही रहेगी चीज। ठीक है, अब रहेंगी तो रहेंगी क्या? अब रहेंगी तो रहेंगी क्या? देखो इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ ना मैं। अब रहेंगी तो रहेंगी क्या? इसके पास ऑर्डर और क्या रहे? डिग्री। अब देखो ध्यान से, अब पूरा इक्वेशन को अच्छे से देखो, ये पूरा इक्वेशन है, अच्छे से देखो। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है भाई? यहाँ पे ऑर्डर तो 5 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो मतलब सबसे बड़ा कौन सा ऑर्डर है? सबसे बड़ा तो ऑर्डर 5 है। मैं देखो पावर मत देखना ना, ऑर्डर बोल रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा 5 है, तो सबसे बड़ा ऑर्डर देखना। सबसे बड़ा ऑर्डर देखा, ऑर्डर क्या है सबसे बड़ा? 5, तो सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है? 5, तो लिख लो सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है, जो भी अपने को ऑर्डर हाईएस्ट मिला उसको लिखना 5, लिख लिया। और जो सबसे बड़ा ऑर्डर है उसी का पावर देखो। देखो ये सबसे बड़ा ऑर्डर है क्या? नहीं, ये तो 1 है, इसका पावर देखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? 2, सबसे बड़ा ऑर्डर है क्या? नहीं, इसका पावर देखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है? 5, इसी का पावर देखो। 5 वाले डेरिवेटिव का पावर कितना है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। क्या है बात समझ में आई? तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। तो क्या है बात समझ में आई? तो ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर का पावर होता है डिग्री। क्या होता है? डेफिनेशन देखो, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर होता है डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 5, इसका पावर क्या होगा? 2 मतलब डिग्री। क्या है बात समझ में? सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर निकालना है, उसका क्या देखना है? पावर। क्या है बात समझ में? अब इसका ऑर्डर और डिग्री निकाल के दिखाओ जरा मुझे, इसको ऑर्डर एंड डिग्री निकाल के दिखाओ। फिर एक होमवर्क दूंगा, d2y/dx2 का पावर 7 प्लस dy/dx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑर्डर और क्या निकालना है? डिग्री। ऑर्डर, सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2, लिखो ऑर्डर कितना है? 2, और 2 जो जिसका ऑर्डर है सबसे ज़्यादा उसका पावर कितना है? 7, तो डिग्री कितनी होगी? 7, डिग्री कितनी होगी? 7। अब ओरली डायरेक्ट बताओ, dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 3 का पावर 2। तो बताओ यहाँ पे ऑर्डर क्या है? अरे भाई डेरिवेटिव एक ही है तो ऑर्डर इसका क्या होगा? 1, ऑर्डर 1। डिग्री कितनी होगी? डिग्री 2। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन, इसको लिखना है ना इस सारे क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन, dy/dx प्लस 7y इज इक्वल टू x। तो बताओ इसका ऑर्डर एंड डिग्री कितने होगा? भाई इसमें कुछ नहीं है, इसका डेरिवेटिव इसमें कुछ है क्या? इसमें कुछ नहीं है। इसका ऑर्डर कितना है? 1, और डिग्री कितनी है? कुछ नहीं मतलब कितनी है? 1। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1, और इसके देखो ना यहाँ पे 1 है ना, ये कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इसका पावर कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं मतलब क्या है? 1। तो डिग्री भी कितनी है? 1। तो ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। देखो ध्यान से, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, डिग्री भी क्या है? फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है बात समझ में आई? यही अब चैप्टर का नाम है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर के मैंने बेसिक का इंट्रोडक्शन दे दिया, इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है क्यों। हाँ, अभी ऑफलाइन में रहते तो मैं क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब बताया रहता, लेकिन अभी नहीं बताता। ठीक है, तो फिर से एक एग्जांपल ले लेते फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का, dx/dy प्लस py इज इक्वल टू q। एक कोई भी, इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? 1। देखो ना 1 ही दिख रहा है ना, 1। और डिग्री कितनी है? डिग्री भी 1। ये भी कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर को अपने को अभी स्टडी करना है, ये चैप्टर की स्टडी करने से पहले
अपन क्या पढ़ने वाले इसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक कि आपको होप की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। एक दिन मैंने बीएससी वालों का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, वो रिकॉर्ड तो हो रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। आपका भी एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था, वो वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी उसमें, इसलिए अपलोड नहीं किया। इस लेक्चर को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब एक ही चीज़ आप खुद ही सोचो, दो बार रिकॉर्ड करना कितना पैनिक, मतलब कितना ख़राब लगता है। चलो 20 मिनट चल रहा है रिकॉर्डिंग, ठीक है। आओ अब सोचो, इतना रिकॉर्ड करने के बाद अगर मैंने वॉइस ही बराबर नहीं आया। चार्जिंग कितनी है, चार्जिंग पता नहीं यार, बहुत वाईफाई जैसे कनेक्ट किया ना, चार्जिंग बहुत फास्ट उतरती है। 36% हो जाएगा अपना, और लेक्चर चलेगा। नेक्स्ट आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, हाँ पहले बता रहा हूँ, अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब आओ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा, इस चैप्टर का नाम, कितने मार्क्स का, 100%, 6 मार्क्स। कितने मार्क्स, 6 मार्क्स। इसको कर दिया तो लाइफ छिंगा लाला, ठीक है। 6 मार्क्स मतलब 6 मार्क्स। सुनो ध्यान से, अब 6 मार्क्स आपको चाहिए, ऐसे ही मिलेंगे क्या, हलवा है क्या, नहीं ना, हलवा नहीं है। तो 6 मार्क्स, ऋषि, हाँ एक्चुअली दूध वाला आया था, ठीक है, आप टेंशन मत लो। 6 मार्क्स, मुझे लगा कि मेरा भाई नहीं है इसलिए मैंने उसको बोला कि दूध ले करके। 6 मार्क्स, 6 मार्क्स में पढ़ने वाले हैं, पहला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हाथ जोड़ो भगवान को कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं यही सोच रहा हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मैं नोट्स देख रहा हूँ, है ना, उसको आपको अगर मैं ऑफलाइन में रहता तो एक्सप्लेन, मतलब कैसे अपने पास चौक रहता तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। हाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो गजब, सुनो ध्यान से, अपने को इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है ऐसा जिसका पावर हमेशा क्या होता है, पावर, या फिर बोलो डिग्री, डिग्री तो नहीं बोलेंगे अपन, पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर हमेशा क्या होता है, 1, है ना। लीनियर इक्वेशन 10वीं याद आया, मैं वही सोच रहा आपको कैसे बताऊँ। मेरे को लगा कि आप लीनियर के नाम पहली बार सुन रहे हो, नहीं आप पढ़े हो ना 10। मैं तो आपको कंसिडर नहीं करता कि आपको 12वीं आती है ना, मैं कंसिडर करता कि आपको 10वीं आती है और 12वीं का कुछ झमल झमल कर ले हो, ठीक है। लीनियर मतलब होता है जिसका पावर क्या हो, 1 हो, जिसका पावर क्या हो, 1। तो सुनो ध्यान से, जिसका पावर 1 उसको बोलेंगे लीनियर, जिसका पावर 1 उसको बोलेंगे लीनियर। क्या बोला मैंने, जिसका पावर 1 उसको क्या बोलेंगे, लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसका पावर 2 उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है ना। जिसका पावर 3 उसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, जानते हो ना। तो अपने को पावर वाला और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जिसका पावर 1 है उसको बोलेंगे अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 वेरिएबल रहते हैं, डी वाई और डी एक्स। क्या रहता है, डी वाई और डी एक्स। तो मैं लीनियर किस में बोलूं, लीनियर वाई में बोलूं कि एक्स में बोलूं, डाउट है ना। लीनियर में मैं वाई में बोलूं कि एक्स में बोलूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो देखो अब मैं जस्ट जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना। लीनियर में 2 वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है, तो मैं लीनियर किसको बोलूं। अब ध्यान से सुनना, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इस चैप्टर में अपने को 2 चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़नी है डी वाई बाय डी एक्स और एक पढ़ना है डी एक्स बाय डी वाई। ये 2 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं जो फंडा बता रहा हूँ उसको तो ध्यान से देखना। अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर y का पावर 1 है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y बोलेंगे। क्या बोला मैंने, अगर y का पावर 1 है, 1 मतलब लीनियर है, तो अपन बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। अगर x का पावर 1 है तो अपन बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। सर ये क्या बता रहे हो, हमें समझा ही नहीं।
आओ मैं समझाता हूँ। क्या बोला मैंने, पावर देखना है। अगर y का पावर 1 है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, अगर x का पावर 1 है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। क्या पढ़ रहे हैं अपन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आओ कंपैरेटिवली ना, स्टडी कंपैरेटिव करेंगे एक साथ। इसके 2 पार्ट बनाए मैंने, इसको ऐसे याद करना ना, लीनियर, आप डिटेल में लिखना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। इसके क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको, हाँ, ये क्योंकि ये इजी है, उनको पता है आप कोरोना वाली बैच हो, इसलिए आपको ये वाला देंगे। ये टफ लेकिन है आपके सिलेबस में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को देखना है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं लिख रहा हूँ dy by dx प्लस, जब भी इन टर्म्स ऑफ y रहेगा, तो y का पावर कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। y का पावर कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। और जब भी इन टर्म्स ऑफ x बोलूंगा तो x का पावर कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। अब देखो ध्यान से, इस फॉर्म को याद ही कर लेना, dy by dx प्लस एक कोई भी p क्या है, कुछ भी है, p कुछ भी है लेकिन y नहीं है। क्या है, p कुछ भी है लेकिन y नहीं है। ठीक है, p के साथ लिखो y इज इक्वल टू q। q क्या है, q कुछ भी है लेकिन क्या नहीं है, y नहीं है। मतलब अगर p और q क्या है, p और q आर फंक्शन ऑफ x है और कांस्टेंट है, या फिर क्या है, कुछ भी है। कुछ कैसे लिखते हैं मराठी, कुछ भी है लेकिन क्या नहीं है, y नहीं है। कुछ भी है लेकिन क्या नहीं है, क्या कुछ भी है बट नॉट y। क्या है बात समझ में, p और q कुछ भी है लेकिन क्या नहीं है, y नहीं है। आप इसको याद कैसे रखोगे, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। क्या लिखोगे, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। देखो भाई ध्यान से, y का पावर कितना है, 1, तो क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। अब बताओ जरा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x कैसा होगा, बताओ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा, कुछ नहीं सर, y को x से रिप्लेस कर दो। क्या, y से x, सच में, हाँ सच में। देखो यहाँ पे dy by dx है ना, देखो मैं खुद ही बना रहा हूँ सर, यहाँ पे देखो dy by dx है ना, मैं आपको खुद से लिख के दिखाता हूँ। लिखो dy by dx है ना, तो मैं dx by क्या करता हूँ, dy करता हूँ। हाँ सर कर लिया। p तो p रहेगा, लिखो p को p। सर y की जगह पे x लिखो, y की जगह पे क्या लिखो, x, तो लिख लिया। इज इक्वल टू q की जगह पे क्या लिखो, q लिखो, q की जगह पे q लिख लिया, है ना। तो ये क्या है, अब देख सर, p और q, सर यहाँ पे p और q देखो ध्यान से, सर यहाँ पे p और q फंक्शन ऑफ x था या फिर कांस्टेंट था, तो यहाँ पे p और q क्या रहेंगे, फंक्शन ऑफ x रहेंगे कि फंक्शन ऑफ y रहेंगे, ये रहेंगे फंक्शन ऑफ y। क्या रहेंगे, फंक्शन ऑफ y रहेंगे, या फिर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन क्या नहीं रहेगा, ये y नहीं रहेगा, तो ये क्या नहीं रहेगा, x नहीं रहेगा। p एंड q क्या नहीं रहेंगे, x नहीं रहेंगे, p एंड q क्या रहेंगे, y रहेंगे। ये बात समझ में, ये तो है समझाने वाली बात। अब याद कैसे करना है, आओ याद कैसे करना है, आओ देखो, इसको सबसे पहले मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ ना, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। अब आप खुद बताना मुझे लीनियर किस में है, ठीक है, आप खुद बताना। अपन पहले पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, किसके टर्म्स में, y। ये अपन पहला पढ़ रहे हैं, पहला। अब वो सब भूल जाओ। तो y में लीनियर है तो मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ देखो ध्यान से, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q क्या रहेंगे, आर द फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट, आर द फंक्शन, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। p और q क्या रहेंगे, फंक्शन ऑफ x रहेंगे या फिर कांस्टेंट रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे, y नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे, y नहीं रहेंगे। इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आपको कभी कभी क्या बोलते हैं, p और q निकालो। क्या निकालो,
पी और क्यू निकालो, क्या निकालो, पी और क्यू। चलो आप बताओ जरा, अच्छे से कंपेयर करते मुझे इसका आंसर पी और क्यू कैसे आएगा। ठीक है, अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं यहाँ। चलो अगर ऐसा दिया है डी वाई बाय डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4, फाइंड पी एंड क्यू, फाइंड पी एंड क्यू। कैसे निकलेगा पी एंड क्यू, चलो देखो, कंपेयर विथ, अब बताइए लीनियर किस में है सर, देखो y का पावर 1 है तो ये लीनियर किस में है, लीनियर इन y, लीनियर इन y। ठीक है, किससे कंपेयर करना है, कंपेयर विथ डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मैंने यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, देखो जरा, यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, देखो सर डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y आता है, इसका कोएफिशिएंट p रहता है, यहाँ पे q रहता है। ठीक है ना, चलो ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ से p की वैल्यू क्या रहती है, यहाँ पे p की वैल्यू रहेगी 3, q की वैल्यू रहेगी 4। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास चलो आगे, चलो आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, चलो बताओ जरा, डी वाई बाय डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। चलो बताओ जरा पी एंड क्यू क्या है सर, अभी बहुत टफ है। अरे टफ कुठं आहे, टफ नहीं आहे, लक्ष द्या इकडे, टफ नहीं आहे। देखो ध्यान से, डी वाई बाय डी एक्स, भाई यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी तो y दिख रहा है, और y का पावर कितना है 1, तो ये किस फॉर्म में जाएगा, देखो डी वाई बाय डी एक्स दिख रहा है तो किस फॉर्म में है, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p की जगह पे क्या है, देखो साइन एक्स आया, फंक्शन ऑफ x, q की जगह पे क्या आया, कॉस एक्स आया, देयरफॉर p इज इक्वल टू है साइन एक्स और q इज इक्वल टू है कॉस एक्स। ये बात सर हमें समझ में आया, तो अब हमें क्वेश्चन करते हैं। हाँ करो, तो क्या करो, क्वेश्चन करो, तो करो क्वेश्चन जरा, तो जरा बताओ डी वाई बाय डी एक्स प्लस ई का पावर एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब बताओ पी एन क्यू की वैल्यू, डायरेक्ट बताओ ओरली, सर हम डायरेक्ट बताते हैं ओरली, क्या, ये है हमारा p और ये है हमारा q, q है q, सर यहाँ पे पावर 1 है तो इस फॉर्म में आएगा। क्या है बात समझ में आई, क्या है बात समझ में आई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं डी एक्स बाई थोड़ा डी वाई बाई डी एक्स के बारे में बात कर लूँ, क्या नहीं करता, लेकिन आप एक लिखो, बताओ मुझे, अगर क्वेश्चन ऐसा है डी एक्स बाय डी वाई प्लस कॉस वाई एक्स इज इक्वल टू 5, तो पी एन क्यू बताओ सर, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x का पावर 1 है तो ये रहेगा अपना p, ये रहेगा अपना q, तो p इज इक्वल टू होगा cos 5, q इज इक्वल टू होगा 5। ये dx बाई dy वाला फॉर्म है ना, ऊपर जाके देख लेना आप, dx बाई dy वाला फॉर्म नोट में लिखा है। तो यहाँ तक कि अपना बेसिक है ना, कल अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीखेंगे, है ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और थोड़ा बहुत आगे पढ़ने से पहले कल मैंने क्या बोला, आज का लेक्चर देखो ध्यान से सुनो, अभी जो पढ़ाया वो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर जो कल आने वाला है, ये दो अगर लेक्चर आपको आ गए और समझ गए तो 100% आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन कंडीशन वही है, आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ढंग से कर लो यार, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन कहाँ से करें सर, मैंने पहले 3 लेक्चर बेसिक के अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देख लो, ठीक है, नहीं देखेंगे तो देख लो, इंटीग्रेशन याद कर लो, है ना, वरना तो आपको 3 मार्क्स तो 100% मिलेंगे। इतना जितना ही मैंने ये 2 लेक्चर में कराऊंगा ना, और आपने उतना भी लिख लिया ना, तो आपको 3 मार्क्स तो 100% मिलेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स थेम थेम तड़साचे, हर क्वेश्चन में 3 मार्क्स ले लो, पास हो जाओगे। ठीक है, चलो इतना ही, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम मिलना चालू हो गया है ना, तो अभी मैं थोड़ा अभी तक रेस्ट पे था, अभी रेस्ट नहीं कर रहा, तो अभी लेक्चर्स आएंगे, अच्छे से आएंगे। और हाँ, जैसे आपने रोहन ने मुझे शीट भेजी है असाइनमेंट शीट वो वाली, तो वो भी मैं आपको करा के दूंगा, ठीक है ना। उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। आपने वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख भी लिए ना, है ना, PY क्यूज भी आपने सारे देख लिए ना, और उसी को रट लिए ना, तो 100% आपको 100 में से 70-80 तो मार्क्स 60-70 तो मार्क्स मिल जाएंगे आराम से, वो पास होने के लिए काफ़ी है। चलो ठीक है, बाइंड अप, हाँ, चार्जिंग उतर जाए, मेरे को अपलोड भी करना है ना, चलो बाय।